हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा और एक ऐसे बेमिसाल इंसान से मिलवाऊंगा। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी ट्रेन पटरी पे तब दौड़ती है जब वो इंजन ठीक हो और उसका डिब्बे उसका साथ दें। अगर खाली इंजन हम पटरियों पे दौड़ाएंगे तो वो करना भी उचित नहीं, और अगर डिब्बे खाली छोड़ दिए जाएं तो बिना इंजन के डिब्बे बिल्कुल बेकार हैं। जैसे जलबिन मछली होती है उसी तरह। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो है बेईमानी। वो कहाँ से शुरू होती है और किस तरीके से शुरू होती है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब से मिला था, एक टॉपिक पे बात हुई थी एक बीमारी से रिलेटेड। तब डॉक्टर साहब ने एक बात और मुझे बताई थी, तब हंसी में मुझे बहुत हंसी भी आई और अच्छा भी लगा। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि इस टॉपिक पे एक दिन बैठकर बात करेंगे। तो आज मैं डॉक्टर साहब से बात करवाऊंगा, आप सभी को सुनवाऊंगा डॉक्टर साहब को। और ऐसे बेमिसाल इंसान जो एक पिता होते हुए, एक पति होते हुए इतने गजब का रोल निभाते हैं और सारे संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से उनका निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर रजत सक्सेना जी, अब मैं आपको इनसे बात करवाऊंगा और ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से कैसा इंसान और कैसा जीवन साथी होना चाहिए और बेईमानी को बढ़ावा किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से नहीं। तो डॉक्टर साहब जरा मेरे को परिचय दें जरा अपने मेरे दर्शकों को, और बताएं कि बेईमानी का असली जड़ क्या होती है, मुख्य क्या होता है बेईमानी में, कि बेईमानी कहाँ से उपज के आती है हमारे अंदर। कोई भी व्यक्ति अगर पैदा होता है तो वो उसमें चिप नहीं होती है, पहले से कुछ भी भरा हुआ नहीं होता है उसके अंदर। बाद में सब चीजें विकसित होती चली जाती है और आदमी उस लाइन पे चल देता है। जैसे कि मैं कमा रहा हूँ, मेरे खर्चे हैं और मेरे घर के खर्चे हैं। अगर इन सब चीज़ों का सामंजस्य अगर हम सही रखेंगे तो बिल्कुल सही चलता रहेगा। और जैसे अगर कोई मेरा निकट का साथी व्यक्ति है, मेरी वाइफ देख करके ये कहती है कि देखो वो इतना कमा रहा है या उस पर गाड़ी है, तो आप पे क्यों नहीं है गाड़ी, या बंगला क्यों नहीं है उस पे है, तुम पे क्यों नहीं है। अगर इस बात पे मेरे यहाँ रोजाना इरिटेशन होगा और कहेगी नहीं मुझे तो गाड़ी में जाना है, मुझे तो बॉल जाना है, मुझे वो जाना है, तो फिर मैं कुछ दिनों बाद फिर मैं भी इस लाइन पे चल दूंगा, जो कि गलत है। हम लोगों को जितना है उतने में सुकून से रहना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पेट सही रहे, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा चीज़ें दिमाग में आएंगी, ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे, उल्टे सीधे हम काम करेंगे। जैसे कि एक भ्रष्टाचार का आता है ऑफिस वगैरह में। जैसे हम किसी काम के लिए ऑफिस में जाते हैं तो जब हम पेपर लेके जाते हैं तो वो 6 कमियां अगर होती है तो वो एक एक करके 6 बार में बताता है, और 6 बार जाने में हमारा कितना नुकसान होता है। तो हम उससे जाकर के ये कहते हैं भाई ये कैसे निपटेगा, तो वो कहता है 1000-2000 रुपए दे दो, आपका 2 दिन में ये काम हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार घर से भी है और बाहर से भी है। हमें अपना मैनेजमेंट बिल्कुल सही रखना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं आप कि घर से ही इंसान हर चीज सीखता है, और अगर भ्रष्टाचार कर भी रहा है वो, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका अपना होता है जो उसे उसके लिए अग्रसर करता है, उसे बढ़ावा देता है ऊपर। अब आप जैसे एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे आया या बाहर आया और वो किसी दुकानदार से या किसी से भी एक इरिटेशन या झगड़ा अगर होता है तो वो हो सकता है कि वो झगड़ा घर से लेकर के आया हो। जैसे कि ब्रेड मंगाई, अब हम घर पहुंचे, अब ब्रेड जो है वो एक्सपायरी थी, तो हमने इरिटेट हुए, तो अंधे हुए, तुम देख नहीं सकते थे जाकर के, तो उस पे गुस्सा। फिर उसके बाद हम जाके दुकानदार के पास कि भाई ऐसा है कि ये तेने पुरानी दे दी, तो उन्होंने तू देख लेता अपने आप। फिर क्या होता है, फिर उसके पास एक अगला ग्राहक आता है, मेरा इरिटेशन उसके पास है, वो उससे इरिटेट हो जाएगा। तो ये मारपीट तक, बहुत बड़े झगड़े तक भी नौबत आ सकती है। तो आपका कहना है कि मतलब स्त्री एक ऐसी है जो पुरुष को अच्छा भी बना सकती है और पुरुष को बिगाड़ भी सकती है, मतलब गलत काम करने के लिए भी उकसा सकती है। हाँ, और अच्छे गलत काम के लिए उकसा सकती है, और गलत काम अगर आप कर रहे हैं तो वो अच्छे काम में भी लेकर के आ सकती है, सपोर्ट करके। लेकिन आपके लिए तो ये बहुत बेहतर सिचुएशन है कि आपके तो जीवन साथी बहुत साथ सपोर्ट करती हैं और साथ भी देती हैं आपको। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ। तो भाग्यशाली समझते हैं आप अपने आप? अच्छा, बहुत भाग्यशाली। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो धर्मपत्नी है उनका नाम क्या है? रेखा सक्सेना, घर पे मीनू कहती है। अच्छा, तो मतलब जो आपकी वाइफ हैं, तो मैं अब दर्शकों से कहना चाहूंगा
कि डॉक्टर साहब की जो वाइफ है सच में एक बेमिसाल इंसान है, वो ज्यादा डॉक्टर साहब से। क्योंकि डॉक्टर साहब जो आज उन्हें प्रेरणा मिल रही है लोगों की सेवा करने की और एक अच्छा इंसान बनने की, एक ऐसा बेमिसाल इंसान जो सच में सेवा करता है लोगों की, उन्हें देखता है अच्छे तरीके से। कोई गरीब भी आ रहा है तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या उसके पीछे का कारण क्या? उसके पीछे का कारण एक स्त्री जो उन्हें हर वक्त उनके साथ रहती हैं, उन्हें समझाती हैं कि जैसा आप ला रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं, उसमें हम संतुष्ट, हमारा पूरा परिवार संतुष्ट। बस आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें बरकरार रखिए, इतना ही है हमारा, और कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका बहुत, जो आपने आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करी जो ग्रस्त से लेकर और गृहस्थी से भी रिलेटेड है और हमारे समाज से भी रिलेटेड है। क्योंकि बेईमानी और ये करप्शन सबसे ज्यादा एक ऐसी दीमक है जो धीरे धीरे हमारे देश को खोखला करती जा रही है, वो और कर भी हम ही रहे हैं। खोखला कर दिया बिल्कुल। अब पता नहीं कब तक, कितने सालों में जाकर के इस पे करेंगे आप और हम जैसे लोग ही करेंगे। लगे हुए प्रयास है, 30-40 साल से तो मैं कर ही रहा हूँ।